कभी सोचा है कि बल्ब कैसे जलता है या फोन कैसे चार्ज होता है? ये सब बिजली के कमाल की पावर की वजह से होता है। बिजली छोटे छोटे पार्टिकल्स का फ्लो है जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो वायर्स में रेस कार्स की तरह दौड़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं जो हमारी दुनिया को पावर देती है। लेकिन जैसे रेस कार्स को सेफ्टी के लिए रूल्स फॉलो करने होते हैं, वैसे ही बिजली भी कुछ नियमों के हिसाब से चलती है। बिजली का सबसे जरूरी नियम है ओहम का नियम। ये नियम हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के रिलेशन को समझने में मदद करता है। इसे पानी के पाइप सिस्टम की तरह समझो। वोल्टेज पानी के प्रेशर की तरह है, करंट पानी के फ्लो की तरह है और रेजिस्टेंस पाइप के साइज की तरह है। ओहम का नियम कहता है कि किसी कंडक्टर में बहने वाला करंट उसके सिरों पर लगने वाले वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आसान भाषा में, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है। एक गार्डन होज की कल्पना करो। होज जितना चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा पानी उसी प्रेशर से फ्लो होगा। इसके उलट पतले होज से कम पानी फ्लो होता है। ओहम का नियम हमें सर्किट में बिजली के फ्लो को प्रेडिक्ट करने और कंट्रोल करने में मदद करता है। अब पावर की बात करते हैं। बिजली के मामले में पावर वो रेट है जिस पर बिजली की एनर्जी यूज या ट्रांसफर होती है। इसे अपने बिजली के उपकरणों की ताकत समझो। एक पावरफुल अप्लायंस कम पावरफुल अप्लायंस से प्रति सेकंड ज्यादा एनर्जी यूज करता है। हम बिजली की पावर को वॉट में मापते हैं। उदाहरण के लिए, एक 100 वॉट का बल्ब प्रति सेकंड 100 यूनिट बिजली की एनर्जी यूज करता है। पावर को समझना जरूरी है क्योंकि यह हमें सही अप्लायंस चुनने और बिजली के बिल की गणना करने में मदद करता है। पावर फैक्टर इस बात का माप है कि सर्किट में बिजली का कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। हमारा रेस कार वाला उदाहरण याद है? कल्पना करो कि कुछ रेस कार्स ट्रैक पर स्किड कर रही हैं, सीधे आगे नहीं जा रही हैं। वे फ्यूल तो यूज कर रही हैं, लेकिन उतनी तेज नहीं जा रही हैं जितनी जा सकती है। इसी तरह बिजली के सर्किट में कुछ पावर रिएक्टिव पावर नाम की चीज की वजह से वेस्ट हो जाती है। पावर फैक्टर हमें बताता है कि सप्लाई की गई कुल पावर में से कितनी पावर असल में काम करने के लिए यूज हो रही है और कितनी वेस्ट हो रही है। भाग 5, रिएक्टिव पावर, इलेक्ट्रिकल सर्किट का भूत। रिएक्टिव पावर बिजली के सर्किट में भूत की तरह होती है। वो होती है, लेकिन कोई असली काम नहीं करती। इसके बजाय यह सोर्स और लोड के बीच आगे पीछे बहती रहती है, जिससे एक्स्ट्रा करंट बनता है और तारें गर्म होती हैं। योयो को घुमाने की कल्पना करो। आप उसे ऊपर नीचे करते रहने के लिए एफर्ट लगाते हैं, लेकिन योयो कहीं जाता नहीं है। रिएक्टिव पावर भी ऐसी ही है। ये एनर्जी तो लेती है, लेकिन कोई यूजफुल काम नहीं करती। भाग 6, कैपेसिटर से रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना। अच्छी बात यह है कि हम कैपेसिटर नाम के डिवाइस से इस रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैपेसिटर रिएक्टिव पावर के लिए स्पंज की तरह काम करते हैं। इसे अब्सॉर्ब करते हैं और इसे सोर्स में वापस जाने से रोकते हैं। कैपेसिटर को एक रेजर्वोयर की तरह समझो, जो ज्यादा फ्लो होने पर पानी स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। कैपेसिटर का यूज करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, वेस्ट होने वाली एनर्जी को कम कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को और एफिशिएंट बना सकते हैं। भाग 7, लंबी ट्रांसमिशन लाइंस, एक बैलेंसिंग एक्ट। क्या आप जानते हैं कि लंबी ट्रांसमिशन लाइंस जो बिजली को लंबी दूरी तक ले जाती हैं, उनमें भी थोड़ी कैपेसिटेंस होती है? ये ऐसा है जैसे तारें खुद छोटे कैपेसिटर की तरह काम करती हैं। ये कैपेसिटेंस बिजली के फ्लो को प्रभावित कर सकती है और इंजीनियर्स को एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन के लिए इसे ध्यान में रखना होता है। ये सब इलेक्ट्रिकल ग्रिड में बैलेंस बनाए रखने के बारे में है। भाग 8, निष्कर्ष, ज्ञान की शक्ति। बिजली की बेसिक्स जैसे ओहम का नियम, पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर को समझने से हम बिजली का सेफ और एफिशिएंट यूज कर पाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकर हम अपनी एनर्जी खपत के बारे में सही फैसले ले सकते हैं और एक सस्टेनेबल भविष्य में योगदान दे सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, इसलिए एक्सप्लोर करते रहें, सवाल पूछते रहें और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखना कभी बंद न करें।